हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जहान एकेडमिक यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के पास वृद्धि एवं विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे सीटेट के एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। इसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, रीट, झारखंड टेट आदि अदर्स टेट के भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और 35 में से आप लोग कितना स्कोर किए वो भी बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ऑप्शन बी, विकास केवल विद्यालय में होने वाली अधिगम से ही होता है। ऑप्शन सी, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? कौन से ऑप्शन के साथ आप लोग जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है विकास बहुआयामी होती है। विकास बहुआयामी होता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन ए, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त। ऑप्शन बी, अमूर्त, संवेदिक, मूर्त। ऑप्शन सी, मूर्त, अमूर्त, संवेदिक। ऑप्शन डी, अमूर्त, मूर्त, संवेदिक। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन ठीक है? कौन से ऑप्शन के साथ आप लोग जा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। बाल्यावस्था में की अवधि में विकास। ऑप्शन ए धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी, बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। ऑप्शन सी, केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी, अनियमित एवं असंबद्ध होता है। तो कौन से ऑप्शन के साथ आप लोग जा रहे हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है। तो अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। ऑप्शन सी, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटनाओं के कारण होता है। ऑप्शन डी, विकास एक सरल एवं एक दिशीय प्रक्रिया है। तो विकास एक सरल एवं एक दिशीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विकास एक बहुदिशीय प्रक्रिया है एवं जटिल है। तो हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। बच्चों का विकास बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अलग अलग संस्कृति के बच्चे अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ बाल्यावस्था के बारे में पूछ रहे हैं। कोई ऑप्शन ए, प्रतीकात्मक खेल का उभरना। ऑप्शन बी, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। ऑप्शन बी सी, एशिया कौशल। ये एशिया कौशल नहीं होगा, ये कोई गलत प्रिंट हो गया है। कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। ऑप्शन डी, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? यहाँ ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील की अवधि कौन सी है?
तो यहाँ भाषा अर्जन के संवेदनशील की अवधि पूछ रहे हैं, कौन सी अवधि है जो भाषा अर्जन के संवेदनशील की अवधि माना जाता है। इस ऑप्शन ए जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर कौन सा होगा? तो भाषा अर्जन के संवेदनशील की अवधि माना जाता है प्रारंभिक बाल्यकाल। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? यहाँ किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है, ये पूछ रहे हैं। तो हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तेजी से घटित होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे VVI के रूप में आप लिख सकते हैं। हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, तो इसे VVI मार्क करके रख सकते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ नहीं पूछा गया है, तो ये नहीं वाले प्रश्न को आप लोग सही से ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विकास जीवन पर्यंत होता है, ऑप्शन बी विकास परिवर्तीय होता है, ऑप्शन सी विकास अनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ऑप्शन डी विकास सार्वभौमिक है तथा संस्कृति संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। तो ऑप्शन डी गलत है, इसे आप ये प्रभावित नहीं करते, ये प्रभावित करते हैं या नहीं दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पूछा ही गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी। ये विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल ठीक है। विकास परिवर्तीय होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। विकास अनुवंशीय एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा सटीक उत्तर। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया हुआ है? मानव विकास के संदर्भ में अनुवंशिकता एवं तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही पूछा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं क्या है। व्यक्तिक भिन्नताओं का एकमात्र कारण मानसिकता है, ऑप्शन बी परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करती है, ऑप्शन सी मानव विकास को ना तो अनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करती है, ऑप्शन डी अनुवंशिकता तथा पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो विकास भिन्नताओं का एकमात्र कारण तो नहीं हो सकता, ये बहुत से कारण है भिन्नताओं का, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। पूर्ण रूप से सिर्फ परिवेशीय प्रभाव ही पूर्ण रूप से व्यक्ति के विकास को निर्धारित नहीं करता, यह अनुवंशिकता में भी यह अनुवंशिक गुण भी विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी मानव विकास को ना तो अनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभाव, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो बताइए फ्रेंड्स, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौमिक रूप से समान है, ऑप्शन बी समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, ऑप्शन सी यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होता है और उन्हें सभ्य बनाना होता है, ये तो सरासर गलत है। ऑप्शन डी यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूर्ण रूप से परिवेश के द्वारा निर्धारण की जाती है, ये भी सरासर गलत है।
बच्चे कभी भी शून्य से शुरुआत नहीं करते हैं, उनके अंदर बहुत से ऐसे गुण हैं जो जन्म से प्राप्त होता है। तो हम लोग ऑप्शन ए या बी के साथ जाएँगे, बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई मार्क कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ये गलत प्रिंट हो गया है, यह होगा मध्य बाल्यावस्था, विशेषता नहीं है पूछा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। ऑप्शन नंबर बी, विकसित होती है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। ऑप्शन सी, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर डी, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी तथा चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है? 11 का ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। मध्य बाल्यावस्था में तार्किक तथा मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है, ये ऑप्शन गलत है, हम लोग नहीं के साथ जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, चालक या गतिक विकास की दर में वैयक्तिक विविधता है, फिर भी चालक या गतिक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। यहाँ ऑप्शन ए में दिया है शीर्षगामी अधोगामी, ऑप्शन बी अधोगामी शीर्षगामी, ऑप्शन सी अपरिष्कृत चालक विकास परिष्कृत चालक विकास, ऑप्शन डी परिष्कृत चालक विकास अपरिष्कृत चालक विकास। तो बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन सी को सही मानेंगे। अपरिष्कृत चालक विकास परिष्कृत चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास की तक है। यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। बच्चे का अगर बच्चे का देखा जाए तो पहले हाथ या पैर विकसित होता है, उसके बाद धीरे धीरे उंगलियों की तरफ जाते हैं। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं बच्चे स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन सी पूर्व क्रियात्मक अवधि, ऑप्शन डी बाल्यावस्था की समाप्ति। तो क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन ठीक है? वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी वयस्क की तरह वह सोचता है। तो यह इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आप लोगों को तो पता ही है, किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान करता है? निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयाम की सही पहचान करते हैं? ऑप्शन ए शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक, ऑप्शन बी संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक तथा स्व, ऑप्शन सी शारीरिक व्यक्तिक आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, ऑप्शन डी सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व स्व। तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो हम लोग तो देखिए फ्रेंड्स ये इस 4 विकास को महत्वपूर्ण माना है, उसमें है शारीरिक, ऑप्शन ए सही होगा, शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक संवेगात्मक। इस तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक संवेगात्मक। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है, ध्यान से देखिएगा। तो जो ऑप्शन गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ऑप्शन बी विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ऑप्शन सी विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है,
ऑप्शन डी, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें गलत ही पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन ए, अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये ठीक है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये भी ठीक है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास धीरे धीरे घटित होता है, ये भी ठीक है। परंतु ऑप्शन डी गलत है। विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये सरासर गलत है। तो ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। ऑप्शन ए, विकास एवं अधिगम संबंध नहीं है। ऑप्शन बी, अधिगम विकास का अध्ययन किए बिना घटित होता है। ऑप्शन सी, अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होती है। ऑप्शन डी, विकास एवं अधिगम अंतर संबंध एवं अंतर निर्भर होते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है। यहाँ सही तरीकों से सूचित करता है, यहाँ सही पूछा है, नहीं तो गलत उत्तर दे देंगे हम लोग। ये सही पूछा है। अगला प्रश्न था वो नहीं पूछा था, ये सही पूछा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। विकास एवं अधिगम अंतर संबंध और अंतर निर्भर होता है, ये संबंध नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। कि ये बिना घटित होता है, ये बिना है, ये भी काफी अधिक होती है, ये भी गलत है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य दिया हुआ है, यहाँ सत्य पूछा है। ये पहले मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन आंसर करते समय कि सही पूछा है या गलत। कहीं कहीं सही पूछता है, कहीं कहीं गलत पूछता है, तो आप लोग इसे मार्क कर दीजिएगा तो आपको याद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, विकास के कुछ पहलू अनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से संबंधित प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन सी, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकास को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन डी, पर्यावरण केवल बच्चों की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहाँ केवल लिखा हुआ है उसे आप लोग पहले ही काट दीजिएगा। यहाँ सी, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, विकास के कुछ पहलू अनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से संबंधित प्रभावित होते हैं। विकास यानी विकास अनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रंगों की ओर का विकास दर्शाता है। ऑप्शन ए, विकिरणीय विकास के सिद्धांत को। ऑप्शन बी, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। ऑप्शन सी, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। ऑप्शन डी, सोपानीय विकास के सिद्धांत को। तो फ्रेंड्स बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। इसे मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत या इस क्वेश्चन का सही आंसर है परिधियों या अग्रंगों की ओर, केंद्रीय भाग से परिधियों और अग्रंगों की ओर का विकास को दर्शाता है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मानव विकास है ऑप्शन ए मात्रात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक, ऑप्शन सी कुछ हद तक नापने योग्य, ऑप्शन डी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो फ्रेंड्स हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, क्योंकि ये विकास मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीटेट, यूपीटेट, केवीएस आदि एग्जाम में पूछे जाते हैं। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होता है, लेकिन विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, अवधारणा का विकास प्राथमिक रूप से ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास का एक हिस्सा है। ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी भावनात्मक विकास, ऑप्शन डी बौद्धिक विकास। तो फ्रेंड्स बताइए विकास प्राथमिक रूप से क्या है। विकास प्राथमिक रूप से बौद्धिक विकास है।
हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अवधारणा का विकास प्राथमिक रूप से बौद्धिक विकास है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। जब विकास की किसी विशेष क्षेत्र में बच्चों की क्षमता कम होती है तो वह, ऑप्शन नंबर ए, उसके समग्र विकास को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन बी, इसका मतलब किसी विकास के किसी भी क्षेत्र में देरी नहीं है। ऑप्शन सी, विकास के सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी, बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, सही सही ऑप्शन क्या है? जब विकास की किसी विशेष क्षेत्र में बच्चों की क्षमता कम होती है तो वह प्रभावित नहीं करता। कुछ तो प्रभावित करता है, ये तो पूरा लिख ही दिया है, नहीं करता, ये गलत है। इसका मतलब विकास के किसी भी क्षेत्र में देरी नहीं है, वही बात हो गया। ये भी गलत है, विकास के सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। बच्चों पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विकास शुरू होता है, ऑप्शन ए, शैशवावस्था से। ऑप्शन बी, बाल्यावस्था से। ऑप्शन सी, बाल्यावस्था के बाद। ऑप्शन डी, प्रसव पूर्व अवस्था से। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी वीवीआई मार्क कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रसव पूर्व अवस्था से। ना तो बाल्यावस्था से, ना तो बाल्यावस्था से, ना तो बाल्यावस्था के बाद, ना तो शैशवावस्था से। इसका आंसर होगा डी। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी जन्म पूर्व अवस्था से। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? साथियों के सक्रिय सदस्य, साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। ऑप्शन बी, वयस्कता। ऑप्शन सी, प्रारंभिक बचपन। ऑप्शन डी, बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है बताइए। ये तो बहुत ही सहज क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सभी को आंसर पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है किशोरावस्था। बच्चे किशोरावस्था में अपने साथियों के हर बात, हर चीज मानता है। उतना इम्पोर्टेंट अपने परिवार को भी नहीं देता है इस अवस्था में। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24। किशोरावस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, भावनात्मक उथल पुथल की घटनाओं में वृद्धि। ऑप्शन बी, पढ़ाई के प्रति लापरवाह स्वभाव। ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन सी, ठोस कार्य में स्व प्रतिबिंबित होने लगती है। ऑप्शन डी, इंटेलिजेंस की कोशिएंट में अचानक वृद्धि। इंटेलिजेंस की कोशिएंट में अचानक वृद्धि। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? किशोरावस्था के संबंध में सबसे उपयुक्त है, तो ऑप्शन ए में होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, भावनात्मक उथल पुथल की घटना में वृद्धि। पढ़ाई के प्रति लापरवाह, ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका आंसर, सही आंसर होगा भावनात्मक उथल पुथल की घटनाओं में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 25। की आयु डैश की, यहाँ डैश होगा, डैश की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। किस आयु में? 12 से 18 माह, 18 से 24 माह, 24 से 30 माह, या 30 से 35 माह। किस आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 से 24 माह के बच्चे छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य बचपन की अवधि है, ऑप्शन ए 10 वर्ष के बाद। ऑप्शन बी, जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन सी, 2 वर्ष से 6 वर्ष। ऑप्शन डी, 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष से 11 वर्ष। मध्य बचपन की अवधि है 6 वर्ष से 11 वर्ष। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27। जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चों की क्षमता कम हो तो ऑप्शन नंबर ए, वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता है।
ऑप्शन नंबर बी, इसका अर्थ विकास के किसी भी क्षेत्र में विलंब नहीं, किसी छात्र का कोई विलंब नहीं होता। ये छात्र नहीं होगा, यहाँ क्षेत्र होगा, क्षेत्र, क्षेत्र। विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी, उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके इस 2 बार रिपीट हो गया है, ये भी, ये 2 बार रिपीट हो गया। तो फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य बचपन अवधि है। ऑप्शन ए 10 वर्ष के बाद, ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष से 2 वर्ष। तो यहाँ 2 बार रिपीट हो गया है प्रश्न, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आज का लास्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण की घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन, तो यहाँ जो कथन दिया हुआ है वह सही है या गलत है? तो देखते हैं प्रश्न क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ऑप्शन डी ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास में योगदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, बताइए कौन सा कथन सही है और क्यों है? तो ऑप्शन 30 का ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन ए अव्यवस्थित, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ऑप्शन डी एड़ी से चोटी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? ए, बी या सी या डी? विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होगा। यह अव्यवस्थित नहीं है, अप्रत्याशित नहीं है और एड़ी से चोटी नहीं है, यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित है, ध्यान रखिए। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो सी ऑप्शन होगा सही उत्तर। तो अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए 2 से 8 वर्ष तक, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी जन्म से 5 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 8 वर्ष तक। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 2 से 8 वर्ष तक। प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है 2 से 8 वर्ष तक, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि है 2 से 8 वर्ष। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 33, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन ए यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा, ऑप्शन बी शिक्षक प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा, ऑप्शन सी बच्चों को सीखने की उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा, ऑप्शन डी इससे बाल विकास एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। तो बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? तो हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बच्चों को सीखने की उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, गति की विकास या प्रेरक
विकास का समीपदूराभिमुख सिद्धांत का आशय है। समीपदूराभिमुख सिद्धांत का आशय है। ऑप्शन ए, विकास पैर से सिर की ओर अभिमुख होता है। ऑप्शन बी, यह बचपन में जैविक परिवर्तन की एक श्रृंखला है। ऑप्शन सी, विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन डी, विकास सर से पैर की ओर अभिमुख होता है। तो समीपदूराभिमुख सिद्धांत का आशय क्या है, किस ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे? तो 34 का ऑप्शन सी है सही उत्तर। विकास जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है। ये से परिधि की ओर अग्रसर होता है। समीपदूराभिमुख से संबंध है केंद्र से परिधि। इसे याद कीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीवीआई आप लोग मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आज के सेशन में प्राय सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? ऑप्शन ए, सभी बच्चों के लिए बचपन प्रसन्नता की अवस्था होती है। ऑप्शन बी, बच्चे विचार करने में बड़ों जैसा ही होता है। ऑप्शन सी, बच्चे शैतान जीव है जिन्हें उनके निकट बड़ों को वश में करना होता है। ऑप्शन डी, भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के बच्चे बचपन का अनुभव भिन्न रूप में करते हैं। तो इस कथन का ठीक उत्तर क्या है? तो क्वेश्चन 35 का डी ऑप्शन सही है। बच्चे शैतान जीव नहीं है। बच्चे विचार करने में बड़ों जैसा नहीं होता है, ये गलत है। सभी बच्चों के लिए बचपन प्रसन्नता की अवस्था होती है। प्रसन्नता की अवस्था होगा ऐसा कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन समाप्त होता है। 35 में से आप लोगों को कितना स्कोर हुआ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट भी कीजिएगा आज का सेशन कैसा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।